हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का लेसन प्लान 4 देखेंगे। गाइस, इसके पहले मैंने 3 लेसन प्लान इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। ये मेरा 4th लेसन प्लान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर छात्रा अध्यापिका का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि तथा चक्र डालेंगे। उपविषय जैसे जीव विज्ञान, विषय विज्ञान, अवधि 40 मिनट, और जिस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे होंगे उस क्लास का नाम, जैसे 6th 7th 8th, जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बनाएंगे वो डालेंगे। आज का प्रकरण है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। गाइस, पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे हम। साइंस के सामान्य उद्देश्य लगभग सेम ही होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट में लिखना होता है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर और जैसे जो चार्ट मॉडल जो भी बना के ले जा रहे होंगे वो लिख देंगे, वो सब सहायक सामग्री में आता है। और उसके बाद हमारे आती है हेडिंग पूर्व ज्ञान, कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानकारी रखते हैं। तो बच्चे भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमें अपने टॉपिक से, मतलब प्रकरण से रिलेट कराता है। बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करके हम अपने टॉपिक तक, प्रकरण तक पहुँचते हैं। तो इसमें बच्चों से 4-5 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन, कि बच्चों आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, सैंपट कार्य, शिक्षण विधियाँ। तो इसमें बच्चों से हम पहले शिक्षण बिंदु पर पहुंचने के लिए अपने स्टार्ट करने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। उसके बाद फर्स्ट शिक्षण बिंदु है फसल तथा उसके प्रकारों की व्याख्या। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देने के बाद हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि हो जाएगी। और बच्चे जो आंसर देंगे वो हम सैंपट कार्य में भी लिख देंगे। उसके बाद फिर हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अगले शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, विधि स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देने के बाद हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, विधि प्रश्नोत्तर विधि। बच्चे जो आंसर देंगे वो हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे, तो ये सैंपट कार्य में हो जाएगा। फिर हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर अगले शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए। गाइस, आप चाहें तो और भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और भी जैसे लेसन प्लान
जितना बड़ा बनाना हो उसी में और पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं हम। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो हम एग्जाम्पल देंगे कापी में नोट करेंगे अपनी। उसके बाद हम फिर बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। उसके बाद हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, यस। जब हम यहाँ तक मेरा पूरा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा तो उसके बाद सैंपट सार आता है। सैंपट सार में हम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे होंगे वो बच्चों को समझाएंगे, रिवाइज करा देंगे बच्चों को एक बार। मेन पॉइंट लिख लेते हैं हम सैंपट कार में, वही सैंपट सार हो जाता है हमारा। सैंपट कार लिख दिए या सार लिख दिए, कुछ भी। उसके बाद हमारी हेडिंग आती है मूल्यांकन प्रश्न। जब सारा बच्चों को रिवाइज करा देंगे सैंपट सार, फिर हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। 4-5 मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दे देंगे घर से करके लाने के लिए, होमवर्क। और तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।